नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका फिर से एक और नए वीडियो पर। जी हां साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे भारतवर्ष में खाने पीने की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जी हां साथियों, ऐसे में यदि किसी व्यवसाय की तलाश में आप यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी आपने वीडियो देखा, सर्च किया, रिसर्च किया, मार्केट में भी जाके पता किया, लोगों से भी रिसर्च किया कि कौन सा व्यवसाय में स्टार्टअप करना चाहिए कि अच्छे खासे कमाई करे, लेकिन साथियों फिर भी आप कन्फ्यूजन में हो कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे कि हमें अच्छे खासे पैसे जनरेट हम कर सके अच्छे खासे। साथियों मैं बता दूं, फूड इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा व्यापक रूप लेने वाला आने वाले फ्यूचर टाइम में। अभी तो इसका शुरुआत है साथियों, अभी कुछ भी नहीं है। अभी तो साथियों हम आमतौर पर देख रहे हैं फास्ट फूड का कैटेगरी थोड़ा सा क्रेज में आया कि लोग फास्ट फूड पर उतर पड़े हैं, लेकिन साथियों जितना भी क्रेज चल रहा है फास्ट फूड संबंधित व्यवसाय का, उतना ही साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जी हाँ साथियों, आप सभी जानते हो ऑर्गेनिक फूड का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में साथियों यदि खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की आप प्लानिंग कर रहे हो, मार्केट में आपने बहुत तरह के व्यवसाय रिसर्च किया और फिर भी आप कंफ्यूजन में कि कौन सा व्यवसाय स्टार्टअप करे, तो कुल मिलाकर साथियों खाने पीने संबंधित इस वीडियो में 10 ऐसे व्यवसाय के बारे में आपको बताने वाला हूं, जिससे कि यदि आप स्टार्टअप करते हो महीने के लाखों नहीं 5 लाख तक की कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट जाते हैं, डिपेंड करता है आपका बजट कितना है। आप अपने बजट के अनुसार इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कुल मिलाकर साथियों 10 टाइप के रेस्टोरेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये 10 टाइप के रेस्टोरेंट में यदि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आने वाले फ्यूचर आपके लिए बहुत ब्राइट होने वाला है। आप इस व्यवसाय को चलाकर अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है साथियों, इन 10 व्यवसाय का डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बना हुआ है और अच्छे खासी फ्यूचर में भी बनने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे हैं। साथियों यहाँ पर जो पहला रेस्टोरेंट का प्रकार आता है, ये आता है साथियों होम स्टाइल फूड रेस्टोरेंट। जी हाँ साथियों, आपने भी मार्केट में देखा होगा होम स्टाइल फूड रेस्टोरेंट। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि साथियों आपके बजट पर यह डिपेंड करता है। होम स्टाइल फूड रेस्टोरेंट नाम से पता चलता है, मतलब ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें बैठकर खाने का आनंद ऐसा हो जैसे कि लगे कि हम घर में बैठकर खा रहे हैं। आपने भी साथियों अक्सर होटल इस तरह के भी मार्केट में देखे होंगे जिसमें कि दोनों तरफ बेंच लगा हुआ है, दोनों तरफ बैठने का साधन और बीच में वेटर जा रहा है और दोनों तरफ खाना परोस रहा है। ये जाता है साथियों होम स्टाइल रेस्टोरेंट के कैटेगरी में। यानी देखा जाए साथियों मार्केट में इन टाइप के जो रेस्टोरेंट चल रहे हैं इनका डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि साथियों इसमें जो कस्टमर जाते हैं खाने के लिए इन तरह के रेस्टोरेंट में, उन्हें एहसास होता है कि हम भैया घर में बैठ के खाना करें। मतलब अजीब सा एहसास होता है। जब भी आप बैठ के खाते होंगे इसमें तो देखते होंगे तरह तरह के लोग बैठे रहते हैं आराम से और लग रहा है जैसे कि हम घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। मतलब दोनों तरफ से टेबल लगा हुआ है, वेटर आया परोस दिया खाना, हम खा रहे हैं। मतलब एकदम से क्लियर ऐसा फील होता है जैसे कि हम घर में बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये आता है साथियों होम स्टाइल रेस्टोरेंट के कैटेगरी में। तो इन टाइप का भी रेस्टोरेंट में यदि आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन जनरेट कर सकते हो। दूसरा टाइप है साथियों हेल्दी फूड रेस्टोरेंट। इसमें साथियों नाम से ही पता चलता है हेल्दी फूड रेस्टोरेंट, मतलब नाम से ही पता चलता है ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें कि हेल्दी भोजन खाने को मिलता है। तो सीधा सी बात होती है साथियों, इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। रेस्टोरेंट का प्रकार किसी भी तरह का आप रख सकते हो, उसका ढांचा किसी भी तरह से रख सकते हो, लेकिन साथियों एक नाम कहने में हो जाता है हेल्दी फूड रेस्टोरेंट। मतलब नाम लगा दो आपका व्यवसाय चलना स्टार्ट हो जाता है। इसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से साथियों होम स्टाइल रेस्टोरेंट चला रहे हो उस टाइप से भी आप इसमें चला सकते हो, लेकिन थोड़ा बहुत आपको इंप्रूव करना चाहिए। तीसरे टाइप का साथियों जो रेस्टोरेंट है इसका डिमांड मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आने वाली फ्यूचर टाइम में कहीं ना कहीं इसका डिमांड और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ये साथियों है फास्ट फूड टाइप रेस्टोरेंट। जी हाँ साथियों, फास्ट फूड टाइप रेस्टोरेंट। आपने भी अक्सर देखा होगा साथियों, जो छोटे मोटे व्यवसाय होते हैं जो फास्ट फूड संबंधी व्यवसाय चलाते हैं तो वो रोड साइड के कैटेगरी में चलाते हैं और अच्छे खासे कमाई कर लेते हैं। ऐसे में साथियों आपने अक्सर मार्केट में भी देखा होगा फास्ट फूड के कुछ ऐसे भी कैटेगरी होते हैं जो कि रेस्टोरेंट टाइप में चलता है। तो साथियों इसे ही कहा जाता है फास्ट फूड टाइप रेस्टोरेंट। मतलब आप अपने रेस्टोरेंट में किसी भी टाइप का फास्ट फूड बना सकते हो। फास्ट फूड साथियों हजारों नहीं लाखों प्रकार के हैं, डिपेंड करता है किन तरह के फास्ट फूड से आप अपना व्यवसाय स्टार्टअप करने वाले। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में यदि आप ट्राई करते हो तो ये व्यवसाय बहुत अच्छा खासा चलेगा। इसका डिमांड कहीं ना कहीं साथियों आजकल की युवा जनरेशन और जैसे चाइल्ड जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आजकल की युवा जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं या फिर चाइल्ड जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं खास तौर पर फास्ट फूड रेस्टोरेंट पर विजिट करना पसंद करता है। तो ऐसे में साथियों आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट का भी व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। आपने अक्सर देखा होगा साथियों कुछ ऐसे रेस्टोरेंट होते हैं जो कि हाईवे के साइड में रहते हैं, मेन रोड के आसपास रहते हैं, मतलब रोड के साइड में रहते हैं और उन रेस्टोरेंट का नाम जाता है साथियों ढाबा टाइप रेस्टोरेंट। जी हाँ साथियों, खास तौर से इन रेस्टोरेंट पर बड़े वाहन वाले जो गाड़ी आते हैं, मतलब ट्रक हो गया, बस हो गया, इनके ड्राइवर जो होते हैं या फिर इनमें जो कस्टमर रहते हैं वो लोग इन रेस्टोरेंट में विजिट करते हैं। ऐसे में साथियों ढाबा टाइप का रेस्टोरेंट भी आप चला सकते हो। इस व्यवसाय का भी अच्छे खासे डिमांड आते हैं मार्केट में। अक्सर आपने भी देखा होगा साथियों ढाबा टाइप का जो व्यवसाय होता है इसमें साथियों अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं जो व्यवसायी इस व्यवसाय को चलाते हैं। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप चलाते हो तो कहीं ना कहीं साथियों टाइम लिमिट इसमें पड़ जाता है। जहां दिन में साथियों अच्छे खासे चलते हैं व्यवसाय, साथ ही रात में भी अच्छे खासे चलते हैं। मतलब साथियों 24 घंटे में लगभग 16 घंटे 17 घंटे तक ये व्यवसाय चलते रहते हैं। और भी तरह के जो रेस्टोरेंट होते हैं उससे कहीं ना कहीं साथियों ये व्यवसाय सबसे ज्यादा चलते हैं। लेकिन साथियों इन तरह के जो रेस्टोरेंट रहते हैं इसमें कस्टमर कहीं ना कहीं आने के चांसेस कम रहते हैं, लेकिन फिर भी साथियों जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, बस ड्राइवर होते हैं या फिर इनके जो सवारी होते हैं वो लोग आते हैं तो फिर भी अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। साथियों अक्सर आपने भी देखा होगा चिकन
सेंटर का जो स्टूडेंट होता है उस पर बहुत ज्यादा पैसे बनते हैं। जी हाँ साथियों, अभी चिकन टाइप का जो रेस्टोरेंट होता है इस पर अच्छे खासे कस्टमर आते हैं, क्योंकि आजकल की युवा जनरेशन इस पर बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं। आजकल की युवा जनरेशन जितने भी है चिकन टाइप के रेस्टोरेंट में जाना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हालांकि साथियों ये व्यवसाय नॉनवेज के कैटेगरी में आता है, तो साथियों ऐसे में क्या होता है कि खासतौर से ये व्यवसाय तो चलेंगे, लेकिन साथियों जब फेस्टिवल टाइम आता है तब ये व्यवसाय मार्केट में डिमांड इनका कम जाता है। आपने भी अक्सर देखा होगा साथियों, जो चिकन टाइप का रेस्टोरेंट होता है उसका डिमांड कहीं ना कहीं फेस्टिवल सीजन में डाउन हो जाते हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन साथियों ध्यान दें इसमें कभी कभी आपको लॉस लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्रेजेंट टाइम की माने साथियों तो बेकरी शॉप रेस्टोरेंट इसका डिमांड कहीं ना कहीं बहुत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है साथियों। खासतौर पर साथियों यदि बेकरी शॉप रेस्टोरेंट यदि स्कूल कॉलेज के आसपास यदि आप स्टार्टअप करते हो या फिर सिनेमा हॉल के आसपास, तो इस व्यवसाय का डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। या फिर साथियों इस व्यवसाय के यदि मार्केट बीच में भी आप स्टार्टअप कर लो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती है, लेकिन साथियों इस व्यवसाय में जो छोटे छोटे आइटम होते हैं उसकी डिमांड बहुत ज्यादा रहता है। ऐसे में साथियों बेकरी टाइप रेस्टोरेंट भी यदि आप स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों डिपेंड करता है आप इस व्यवसाय को आप स्टार्टअप करते हो तो किन तरह के कारीगर को आपने हायर किया। यदि अच्छे खासे कारीगर को आप हायर करते हो तो इस व्यवसाय का क्रेज कहीं ना कहीं साथियों आजकल के युवा जनरेशन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे में साथियों इस व्यवसाय में यदि ट्राई करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। बता दें साथियों यदि कम इन्वेस्टमेंट करके खुद का व्यवसाय स्टार्टअप करने की प्लानिंग कर रहे हो, इंडियन फूड रेस्टोरेंट का व्यवसाय स्टार्टअप कर सकते हो। इंडियन फूड रेस्टोरेंट, इसमें ज्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जिन तरह के आप भोजन बना पाते हो, जिन तरह के खाने आप बना पाते हो, या फिर जिन तरह के आपने कारीगर को हायर किया है और वो जिन तरह के खाने बना पाते हैं उन तरह के उन टाइप का आप खाना बना के अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इस व्यवसाय का भी डिमांड अच्छे खासे रहते हैं। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि आप रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास यदि स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। वैसे साथियों इस व्यवसाय का डिमांड कचहरी रोड में भी अच्छे खासे रहते हैं। डिपेंड करता है कहां पर आपको अच्छे खासे लोकेशन मिल रहा है, वहां पर यदि आप इस व्यवसाय को स्टार्टअप करते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। इंडियन फूड रेस्टोरेंट का भी डिमांड मार्केट में अच्छे खासे है। ऐसे में साथियों इन टाइप का भी रेस्टोरेंट आप स्टार्टअप करके अच्छे खासी कमाई कर सकते हो। गौर करने वाली बात साथियों यह है यदि आप इस व्यवसाय को स्कूल कॉलेज के आसपास स्टार्टअप करते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। ये व्यवसाय साथियों कॉफी शॉप या फिर टी शॉप कह सकते हो, ये भी रेस्टोरेंट कैटेगरी में आता है। कॉफी शॉप रेस्टोरेंट या फिर टी शॉप रेस्टोरेंट, आप जो भी नाम रख लो, इसका भी डिमांड साथियों आजकल मार्केट में बहुत अच्छा खासा बना हुआ है। जहाँ साथियों इसका डिमांड खासतौर से स्कूल कॉलेज के आसपास बहुत अच्छे खासे बने रहते हैं, क्योंकि साथियों आजकल की युवा जनरेशन इस व्यवसाय को बहुत ज्यादा ग्रोथ लेवल पर ले जा रहे हैं। ऐसे में साथियों अच्छे खासे आप इन्वेस्टर हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई कर सकते हो। कॉफी शॉप सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, टी शॉप सेंटर का व्यवसाय स्टार्टअप कर लो, इसमें भी आप अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। ये भी साथियों रेस्टोरेंट के ऐसे प्रकार है जिसमें कि युवा जनरेशन अच्छे खासे इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। यदि कुछ नहीं कर पा रहे हो तो इस व्यवसाय में भी ट्राई करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। सर जब हम मार्केट में विजिट करते हैं तो छोले भटूरे रेस्टोरेंट के जो कैटेगरी होते हैं यहाँ पर कस्टमरों की ताई ताई बनी रहते हैं। छोले भटूरे रेस्टोरेंट का कैटेगरी ऐसा है साथियों जिस पर डिमांड बहुत ज्यादा बने रहते हैं। खासतौर से साथियों कस्टमर का पहले ही प्लान बना रहता है कि भैया जाना है छोले भटूरे के रेस्टोरेंट पर। यहाँ साथियों ऐसा ये व्यवसाय जिसमें कि कस्टमर का प्री प्लान पहले से बना रहता है कि जाएंगे तो छोले भटूरे रेस्टोरेंट पर ही जाना है, तो मतलब ढूंढते रहते हैं मार्केट में। ऐसे में साथियों यदि बीच मार्केट में छोले भटूरे रेस्टोरेंट का व्यवसाय स्टार्टअप करो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों इस व्यवसाय को यदि रेलवे स्टेशन के आसपास, बस स्टेशन के आसपास जमाते हो तो भी अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। डिपेंड करता है कि किन तरह की टेस्ट में, किन तरह की क्वालिटी में आप छोले भटूरे बना पा रहे हो और किन तरह के कारीगर को आपने हायर किया जो कि अच्छे खासे बना पा रहे हैं। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। इन टाइप के रेस्टोरेंट में भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे खासे कमाई आप कर सकते हो। अभी साथियों सबसे लास्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बेस्ट कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं। ये रेस्टोरेंट का टाइप है साथियों मिक्स फूड रेस्टोरेंट। यहाँ साथियों मिक्स फूड रेस्टोरेंट, इसमें साथियों आप किसी भी तरह की सप्लाई दे सकते हो, चाहे फास्ट फूड बना लो, इंडियन फूड बना लो, चाहे चाय बना लो, चाहे कॉफी बना लो, चाहे चिकन बना लो, चाहे बेकरी आइटम बेच लो, मतलब जो आप कर सकते हो, जो आपके कारीगर कर सकते हो उन तरह के आप बना सकते हो, उन तरह के आप आइटम बना के बेच सकते हो। डिपेंड करता है साथियों आप किन तरह के और आइटम बना सकते हो। कुल मिलाकर देखा जाए साथियों ये कैटेगरी ऐसा है जिससे कि बीच मार्केट में भी जमा लो वहां पर भी चलेंगे, रेलवे स्टेशन के पास जमा लो वहां पर भी चलेंगे, बस स्टैंड के आसपास जमा लो वहां पर भी चलेंगे, यानी देश के कोने कोने में कहीं पर जमा लो कहीं पर भी चलेंगे। इस व्यवसाय को आप कहीं पर भी जमा सकते हो। लेकिन ध्यान दे साथियों खासतौर से कहीं पर भी आप खाने पीने संबंधित कोई भी रेस्टोरेंट का कैटेगरी आपने चुनाव किया है, ध्यान दे कि कहां पर कौन सा व्यवसाय चलेगा, कहां पर किन टाइप के रेस्टोरेंट स्टार्टअप करना चाहिए। साथियों यदि लोकेशन रिसर्च यदि आप अच्छे खासे कर लेते हो तो अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। आप किसी भी तरह के कैटेगरी में आप जैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो पैसे और अच्छे खासे पैसे जनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितने इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किन तरह के प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर पा रहे हो, किन तरह के कारीगर को आपने हायर किया है, मतलब किन तरह के फैकल्टी दे रहे हो, सब कुछ पर डिपेंड करता है आपका प्रॉफिट मार्जिन। यदि अच्छे खासे मैनेज कर पाते हो तो बेहतरीन कमाई कर सकते हो। हालांकि साथियों आने वाले फ्यूचर टाइम में फूड इंडस्ट्रीज का डिमांड कहीं ना कहीं और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। ऐसे में यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यदि आप चाहे रेस्टोरेंट का व्यवसाय में स्टार्टअप करें तो इन 10 रेस्टोरेंट में से किसी भी तरह के रेस्टोरेंट में आप पैसे इन्वेस्टमेंट की अच्छे खासे कमाई कर सकते हो। कुल मिलाकर देखा जा सकती है यदि अभी तक इस वीडियो को बने हुए हैं तो किन तरह के रेस्टोरेंट पर पैसे आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अभी तक इस वीडियो पर बने हुए तो हमारी मेहनत को यूं ही बर्बाद मत जाने दीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि यूट्यूब पर तरह तरह के बिजनेस आइडिया संबंधी वीडियो सर्च करते हैं, देखते हैं, समय बर्बाद करते हैं, पैसे बर्बाद करते हैं और
और कहीं ना कहीं कुछ कर भी नहीं पाते। ऐसे में साथियों आपका भला होगा, उनका भला होगा, साथ ही साथ हमारे देश का भला होगा। अभी तक अपना बहुमूल्य समय इस वीडियो के माध्यम से व्यतीत करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद साथियों।